इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जो इंक्लाइन प्लेन पर हम के काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इंक्लिनेशन जो दिया हुआ है वो अल्फा दिया हुआ है। वो पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसका वेलोसिटी कम होता चला जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके ये रुक जाएगा और इसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। तो इसमें पूछा गया है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है। तो देखिए, पहले हम पता करते हैं कि इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम हमको लगाना है, क्योंकि उन्होंने काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है हमको इनिशियल और फाइनल। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है तो मुझे ये एक्सप्रेशन पता है कि नेट वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट। अब नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो मैं लिख देता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के। तो हमेशा हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। तो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जीरो माइनस के। ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब नेट वर्क डन, कौन कौन से फोर्सेस इसमें लग रहे हैं और कितना वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और इस नॉर्मल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए वर्क डन में, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गए। फिर एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा, अगर ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा। और वो वैल्यूज भी हमको पता है, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस अल्फा। ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया। फोर्स कितना है, म्यू एम जी कॉस अल्फा, कितने डिस्टेंस तक लग रहा है, एस डिस्टेंस तक लग रहा है। अब एम जी फोर्स इस तरफ लग रहा है, एम जी को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर। तो मैं एम जी को रिजॉल्व कर रहा हूँ। एम जी को रिजॉल्व करने के बाद में हमको मिलता है एम जी साइन अल्फा, और ये देखिए नॉर्मल जो है वो एम जी कॉस अल्फा के बराबर है। अब देखिए वंस अगेन, एम जी साइन अल्फा फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा। और फोर्स है एम जी साइन अल्फा और डिस्प्लेसमेंट है एस। अब यहां से मैं एस निकाल लेता हूँ। एस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर किया जाएगा, और एम जी अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पर म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा आएगा, सो दिस इज इक्वल टू के। अब कोई सा भी एक ब्लॉक अगर मूव कर रहा है और इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज वर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन फोर्स, तो जितना फ्रिक्शन ने वर्क किया है उतना ही वर्क हमको इस ब्लॉक पर करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में इन्होंने वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही पूछा है। एंड व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, हमको पता है फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स वो म्यू एम जी कॉस अल्फा है, और कितने डिस्टेंस तक लग रहा है, एस डिस्टेंस तक लग रहा है, एंड ऑफ कोर्स इट इज नेगेटिव। तो हम जो वर्क करेंगे या काइनेटिक एनर्जी इस केस में जो है वो उतना ही पॉजिटिव वर्क कर देगी ताकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन को वो ओवरकम कर सके। तो इसीलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, लेकिन जो मेरा आंसर है उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं फाइनल आंसर में माइनस नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट यूटिलाइज हो रहा है। तो दिस इज म्यू एम जी कॉस अल्फा, और एस की जगह पर लिखा के अपॉन एम जी म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ जाएगा आपका म्यू म्यू कॉस अल्फा इंटू के। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है म्यू कॉस अल्फा इंटू के, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, और नीचे म्यू जो है वो कॉस अल्फा के साथ में है, देखिए म्यू कॉस अल्फा के साथ में। तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट, आवर आंसर इज फोर।